सिर्फ एक हाँ। अब शायद मीरब हाँ कर दे। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कितना मुश्किल है एक बेटी के लिए डिसीजन लेना, जिस पिता से वो पूरी उम्र प्यार करती है उसका लाज रखे या वो अपनी पढ़ाई अपनी आइडेंटिटी को देखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं तेरे बिन का एपिसोड 3। एपिसोड 2 के एंड में जब मीरब के बर्थडे पर अनाउंस किया था उन्होंने कि मीरब की शादी जो है मुर्तसिम के साथ होगी, वहां वो दोनों शॉक्ड हो गए थे और वहीं पे ही वो एपिसोड खत्म हो गया था। हम बहुत एक्साइटेड है एपिसोड 3 के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है, वो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। तो चलिए पहले एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आप सबकी रिक्वेस्ट पे जब हमने ये ड्रामा देखना शुरू किया तेरे बिन, तो इसके 2 एपिसोड तो हमें इतने ज्यादा पसंद आए कि हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एपिसोड 3 का। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस खूबसूरत शाम मेरे पास एक बहुत खूबसूरत ऐलान है, और इससे पहले कि मैं वो ऐलान करूं, मेरी तरफ से ये मेरे खानदानी कंगन इन्होंने है, खानदानी जो कंगन मैं दिए तुम्हें थे ना इसको। सालिरा के लिए दे रही हूँ। हाँ, मीरब ये बार बार सोच रही थी कि इतने खानदानी कंगन मुझे क्यों दिए जा रहे हैं। हाँ, इतना मेरे ऊपर एहसान क्यों। हाँ, क्योंकि वो तो अभी तक यही समझती है कि उनके एक फैमिली फ्रेंड्स हैं ये। कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया। ओ गॉड, ये तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रही चीज। हाँ, मीरब को देखो। मतलब वो आज की जनरेशन की लड़की है, वो सोची मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी गई। हाँ, मतलब कहाँ वो शहर में कराची में रह रही है और एकदम से उसको ऐसा ले आए। हाँ, ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे उसके लिए। 3 आगे दिल मेरी टूटे बहू हैं। बनेगी। हया का भी टूटा है। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। वो सोच रहा होगा ये आइडिया मुझ पे ही भारी पड़ गया। सच में। ओके, उसने कड़े उतार दिए। हाँ, फेंक तो नहीं देगी। एटीट्यूड तो दोनों का ही सेम है, गुस्सा तो दोनों में ही बहुत ज्यादा है। हया, हया क्या हो रहा है? खुद को संभालो। इस मुबारक मौके पर मरकर मैं मुबारक को बातों में नहीं बदलना चाहती। बाप रे, प्यार तो यार वो करती थी ना उसको, मतलब ऐसे एकदम अपनी बीवी मान के बैठी हुई है। शुक्र है, मुझे तो लगा था ये खुश हो जाएगा कि अच्छा है कि मैं ही इसे सीधा करूंगा। इसको भी शौक नहीं लगा है कि ये हुआ क्या है। हाँ। डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। वैसे अगर देखा जाए तो रिलेशन में ये बाबा, मैं ब्रदर बताना सिस्टर लगते चाहती हैं। हूं कि मैं अपनी हाँ। मर्जी की मालिक हूं। मुतसिम सोच रहा है कि वो सीधे मुंह बात तो करती नहीं है, शादी कैसे होगी हमारी। कितनी प्यारी लग रही है पिंक ड्रेस में। हाँ यार, इतना प्यारा ब्लेजर, इतनी प्यारी स्कर्ट। ऐसा नहीं हो सकता, मीरब कभी मुर्तसिम की नहीं हो सकती। पर ऐसा ही होगा तेरे साथ तो। मुश्किल है अब बचना। ये तो कुछ नहीं कर लेगी। ऐसे बिहेव करियो जैसे कोई सौकन आ गई हो। सौकन ही तो ला रही है मेरे ऊपर। हमारी शादी नहीं हुई मुर्तसिम भाई से। दिलों के भी रिश्ते होते हैं, पर वो नहीं करता है तुझे दिलों की प्यार। भी शादी होती है। और इस घर में लड़की के दिल या एहसास की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तुम्हें नहीं पता है ये बात? जरा जोर से काटो, मुझे लग रहा है कि मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। ये नहीं हो सकता। हया, नहीं नहीं, और उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। ये बात इसने सही कही सब है उससे। नीचे घर में, तमाशा मत बनाओ। मुझे तो मरियम बहुत समझदार लग रही है। मरियम जानती है कि अगर यहाँ मेरी इज्जत नहीं है तो तुम्हारी कैसे होगी। सच में। हया आज वैसे अच्छी लग रही थी ना इस रेड सूट में। बहुत पुराने खानदानी कंगन है बेटा। इन कंगनों का तुम्हारी किस्मत में आना तुम्हारी खुशनसीबी है। लेकिन मेरे लिए कंगन महज हथकड़ी है। जाए जाके अपनी भाभी बेगम को जाके वापस कर दीजिए। आप लोगों को सबको पता था मुझे धोखे से यहाँ बुलाया उस शख्स के साथ जोड़ने के लिए जिसको मैं सख्त नापसंद करती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। क्या? आप लोग जानते हैं मैं मुर्तसिम को पसंद नहीं करती, मैं शादी नहीं करना चाहती। इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस तुम्हारी बात की। शादी मेरी मर्जी से है। वो कहेगी पर मेरी तो नहीं है। मीरब को सोचने के लिए वक्त दो। बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि मीरब की अब शादी हो जानी चाहिए। मैंने उसकी शादी करने के लिए कहा था, मेरी नहीं। उसकी शादी मुझसे कर दी जाए ये नहीं कहा था। सही बात है। कहा है तो मान लो। मजाक नहीं है ये। मेरे बारे में कोई भी बात कहने से पहले आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा, मीरब अच्छी लड़की है। तो ये आप कह रही हैं, आप तो कल तक उससे बहुत तंग थी। वो आपकी बेटी हो, उनकी बेटी हो या पूरे खानदान की बेटी हो, मेरी वो कुछ नहीं लगती। ओ, मेरे लिए वो सिर्फ वकास अहमद की बेटी है। तो भी उससे नफरत करती है, ये भी उससे मुर्तसिम, नफरत करता है। मेरी पता नहीं बात प्यार कैसे होगा। आप मेरी बात सुने, सबसे जाके कह दें कि आपसे गलती हो गई है। ओ गॉड। और आपने ये सोचा कि मैं मान जाऊंगा कि आप मुझे जानती नहीं हैं। पूरे खानदान में बात फैल चुकी है
परवाह नहीं है, उससे जाके कह दें कि आपसे गलती हो गई है। इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। मैं उस घमंडी मगरूर बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ओ माय गॉड। मुर्तसिम का भी प्रोस्पेक्टिव ठीक है। एक मर्द हाँ, वो अपनी जगह सही बगावत है। से डर रहा है। उसको बचा रहा हूँ खुद से, करेक्ट बोल रहा कितनी है। बड़ी बड़ी बात है। अपनी कैद से। अपनी कैद से। बहुत प्यारी है ना आपको मीरब? मेरी तरफ से साफ इनकार है। चलो शुक्र है इसने और इस इनकार कर दिया। को कोई हाँ। भी इकरार में नहीं बदल सकता। और सब कुछ सच क्योंकि सच उसकी बताया। तो, हाँ, क्योंकि उसकी तो किसी ने सुननी नहीं है। मीरब अगर बोलेगी भी तो किसी ने नहीं सुननी। नहीं, वो साफ कह रहा है मेरी कैद से उसे बचा लो। वो साफ इंडिकेशन दे रहा है, बहुत सारी पाबंदियां लगाऊंगा, बहुत रोकूंगा उसे, डोमिनेट करूंगा उसे। वैसे बात भी सही है, एक बार पूछना चाहिए था। दोनों से ही। ओ माय गॉड। ये क्या कर रही है ये साइको हो चुकी है। हया? वो अभी मीरब से परेशान था, अब हया से भी। कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी। नफरत है मुझे बेहयाई से। मुझसे ज्यादा अच्छी है वो, इनका कुछ या पास तो मुझसे नहीं ज्यादा है। खूबसूरत, तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती और मैं कम से कम तुम्हारी तरह बेहया नहीं है। बेहया? ऐसा क्या हुआ होगा? वही मुझे लग रहा है कि इनका मोहब्बत में कुछ सब पास जायज होगा होता है। मे बी। हया का बेहया हो जाना। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। ओफो। नफरत है मुझे उन लड़कियों से जो पाक दामनी का ढोंग करके मर्दों को अपना असीर बनाती हैं। ओके, निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसका मतलब है या तो उसका हया का पहले कहीं अफेयर था। और अभी तक हया का रोल प्रॉपर्ली क्या समझ भी सोचा नहीं तुमने आया। बेटा? हाँ, और कौन है, इनके घर पे क्यों रह रही है, ये सब भी। हाँ। मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती, उसको इनकार करना मेरा हक है। नहीं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरी बेटी हो या नहीं? मुझे मुर्तसिम से शादी नहीं करनी है। क्यों, क्या कमी है उसमें? वो सोने का भी बन के आ जाएगा ना, तो वो मुझे शादी के लिए कबूल नहीं है। तो क्यों ना मैं ऐसा लड़का मुंतखब करूं जिसे मैं जानता हूँ। मेरी और मुर्तसिम की जीरो कंपैटिबिलिटी है। अरे वो पढ़ा लिखा है, बिजनेस के साथ जमींदारी संभालता है। या तुमने किसी और को ढूंढ रखा है? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि जो आजादी मैंने तुम्हें दी है तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया है। ओहो, इस घर के लोगों ने इसके अंदर ये सब, इसके दिमाग में ये सब बातें डाल दी वकास के दिमाग में। ये वो जानते हैं, लेकिन वो जानबूझ के तुम्हारे ऐसा पास- बोल रहे हैं। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे मुल्क का कानून और मजहब मुझे मेरी मर्जी की शादी करने की इजाजत देता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बिना कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो बेटा? इसी घर में रखते मुझे कैद करके, तो आज इसी शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती मैं। क्या मैं अब पछताऊं इस बात पर? हवा, इसमें पछताने वाली क्या बात है? आप क्यों इतना मजबूर हैं? मैं मीरब हूँ, आपकी बेटी। आई थिंक इन्हें क्या बता ऐसे देना वजह? चाहिए कि तुम आप हमारी ऐसे क्यों अपनी कर बेटी रहे हैं? नहीं हो। हाँ, आप ये मजबूरी की तारीख क्यों नहीं तोड़ देते? सिर्फ एक हाँ, अब शायद मीरब हाँ कर दे। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कितना मुश्किल है एक बेटी के लिए डिसीजन लेना, जिस पिता से वो पूरी उम्र प्यार करती है उसका लाज रखे, या वो अपनी पढ़ाई, अपनी आइडेंटिटी को देखे। मतलब उसका, मीरब का तो सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। सच में एकदम से उसको टाइम भी नहीं दिया कुछ सोचने का, कुछ करने का। हो सकता है ये मुतसिम को कॉल करे हो और सकता उससे- है ये लोग बात करें। और शायद उसे इतना भला बुरा कहे कि अब वो कहे मैं इसी से शादी मेरी करूंगा। शादी हो रही है। जब मेरे माँ बाप ही मेरी बात नहीं समझ रहे तो कोई और क्या मदद करेगा? अच्छा, ये किसी और को कॉल करने की सोच रही है। शायद उस लड़के को जो उसके बर्थडे पर इसको हाँ। प्रपोज करने वाला था। मेरे भी दिमाग में आया। ओ वही है या नहीं, ये तो मुर्तसिम है। मुर्तसिम। अच्छा, वो इनके घर आया है? नहीं, मीरब अब तक वहीं है, मुर्तसिम के घर में। ओके, अच्छा, बर्थडे वाले दिन ये लोग वहीं रुके थे। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में बात करना चाहती हूँ मैं। पानी भी चलो। लेकर आई थी उसके ये लिए। तो बहुत अच्छा हुआ, मीरब ने अभी से अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी हैं। वो सोच रही है, ओ रियली? ये चाय में कुछ डाल के लेकर आई। आई होप सो। जैसे गई है, अभी लाई। अब तो मीरब भी मान गई है। लेकिन मैं नहीं माना। गोया तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। दोनों तरफ एक ही बातें चल इज्जत रही का है। बहुत ख्याल है। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल लेकिन किया ये- जा रहा है दोनों को। तो इस चाय के पीछे क्या कहानी है अभी पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो भी जानता है कि मीरब ऐसी नहीं है कि हाँ। आपसे चाय बनाने चली गई। हया के लिए भी बुरा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि ये कुछ कर लेगी, पर अभी तक तो कुछ नहीं किया इसने। ये शायद मुर्तसिम लिख रही होगी। हाँ, ये उर्दू में लिख रही है, तो आप हमें बताना कि ये क्या लिखा है इसने। हाँ, लग दिल तो में रहा है। बना है।
दिल भी बनाया। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। हया की बच्ची दरवाजा खोलो। कर क्या रही हो अंदर? हया बाहर निकलो वरना मैं माँ बेगम को बता दूंगी। आया, दरवाजा खोलो। ये भी तो उसी घर में रहते, क्या आया, इनको नहीं दरवाजा पता खोलो। था? या पता होते हुए क्या अनजान? बात है हया? क्या बात है हया? शीशे के आगे खड़ी हुई है। ये दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई थी? हरारत तो महसूस नहीं हो रही। माँ, उसका मतलब है उसे कमजोरी हो रही है। यूँ लगता है जैसे कोई सोग मना रही है। दरअसल माँ रात को ना बहुत सोई नहीं है ये। अपने अम्मी अब्बू को याद कर रही थी, बहुत परेशान थी। उन्हीं की बातें कर रही थी। तो उसके अम्मी अब्बू कोई और हैं, यहाँ बेटा तो ऐसे नहीं है। महसूस नहीं करती। माँ तो वो होती है जो अपनी बेटी के दिल का हाल बगैर कहे समझ जाए। तुम्हारे लिए भी अच्छा सा दूल्हा ढूंढूंगी मैं। तुम्हारा जी खुश हो जानती है जाएगा वो। इंशाल्लाह। लेकिन पहले मीरब और मुर्तसिम की शादी होगी, फिर उसके तुम्हारी बाद। बारी। शाबाश। अब तक चाय पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये नहीं पता आज लगा। हाँ सच में। इस घर क्या में सब पागल कुछ हो? मुर्तसिम के शीशे पे आगे नाम पीछे लिखा होता है। शीशे पे नाम लिखा है, इसका मतलब मुर्तसिम का ही नाम है। अच्छा बहन क्यों नहीं जाके बता देती भाई से? ये बिगाड़ देगी। अच्छा उसके रूम में लेकर आइए चाय। ना तो तेरी तरफ से भी है, पर देख कैसे रहे एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है जैसे जहर घोल रही है। हाँ। सच में। ओह वाओ। व्हाट एन एटीट्यूड माय गॉड, मुर्तसिम के साथ। माइंड ब्लोइंग। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इसने। तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती उससे शादी कर लूं, मुझे इस खानदान में नहीं शादी करनी, न तुमसे न किसी और से। इनकार कब कर रहे हो तुम? मैं क्यों मना करूं? हो गया इनकार पे इनकार। तो जाओ ना, जाके इनकार करो। कहो सबसे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। डर लग रहा है मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जाओ, जाकर बात करो। ये मैं चलूं सहारे के लिए? मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, स्पेशली मुर्तसिम। इस लड़की को मैं इस खानदान का हिस्सा तक नहीं समझना चाहता। उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं? नो वे, जबकि वो इस लायक भी ना हो। यार ये अच्छा है। लेवल पर है नफरत दोनों की। ये कुछ अलग ही तरीके की लव स्टोरी होगी। हाँ। एक्सट्रीम नफरत के बाद एकदम से प्यार हो जाए अगर इन लोगों को। पर मुझे वो अच्छा लगा, वो चाय वाला सीन बहुत अच्छा था। मुझे लगा इसे जहर घोला इसको आपका बुला ये देगी। एहसान शायद मैं कभी नहीं चुका सकता भाभी भी, वरना शायद अनवर जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा। अरे भाई बहुत हो गया, अब एहसान एहसान बंद करो। एक बात तय हो गई कि मीरब मेरे मुर्तसिम की है। मीरब मुर्तसिम की कभी नहीं हो सकती। हो गया काम। मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे आपका बेटा नहीं पसंद। हमारी जिंदगी के यकतरफा फैसले हों और हम खामोश रहें, इतनी मजबूर नहीं हूं मैं। ये मेरा घर ही नहीं है तो कमरा कहाँ से आ गया मामा? ये खानदान आपका है, मेरा नहीं। अब शायद ये मैं लोग सिर्फ बता दें। वक्कास अहमद की बेटी हूँ, इसलिए मेरा आप लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। बस करो मीरब। मैं मुर्तसिम से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये बदतमीजी करके गई है। बस मेरे मुंह पे तमाचा मारना बाकी रह गया था। ये तुम्हारी दी गई आजादी है जो आज रंग दिखा रही है। यही सेम चीज तो मुर्तसिम ने भी वो बोली थी। बच्ची है अभी, बच्ची है। वो अपने लिए वकास, बोल मेरा रही है ख्याल तो है कि यही सबको बुरा लग रहा है। मेरी होने वाली बहू मेरे मुंह पर कह रही है कि वो मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। यहाँ मुर्तसिम राजी नहीं है, आप मीरब की बात कर रही हैं। सही बात है। मुर्तसिम भी मान जाएगा जब ये राजी होगी तो। अनवर की भी अपनी बेटी है इसलिए साइड ले रहे हैं, नहीं तो कभी ना लेते। ये अपने घर जा रही होगी। लेके चली गई। वकास मीरब कहीं नहीं है। अरे अच्छी तरह देखो, और कहाँ होगी? कमरे में ही होगी ना। मीरा बीबी क्या हुआ मीरब को? मीरा बीबी गाड़ी लेके चली गई। देख लो वकास, अब ये दिन अब ये देखना रह तमाशा गया भी था। शुरू हो गया हमारी जिंदगी में। मुबारक हो, तुम्हारी बेटी ने एक नई रिवायत शुरू कर दी है यहाँ। जिसकी जिम्मेदारी है वही ढूंढेगा। ओफो, रियली वो जाएगा। वैसे यहाँ पर आई थिंक वकास की गलती है। उसे जब मालूम था कि एट द एंड मुर्तसिम से ही उसकी शादी होनी है तो उसे इस तरीके से लाड प्यार नहीं देना चाहिए था। अरे अच्छा, वो वाह, चला गया उसके पीछे। मुझे लगा कि वो कहेगा अरे ये गाड़ियों की टक्कर ना हो, मीरब का एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ हाय कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। हो गया। ओह गॉड, वो शिट, यही खत्म हो गया।
अरे यार क्या एपिसोड था आज का, मतलब मुर्तसिम और मीरब की जो कन्वर्सेशन थी वो तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी आज के पूरे एपिसोड के अंदर। और वहां भी अच्छा लगा जहाँ पे वो अपने बाबा से बात कर रही थी, मतलब वकास से मीरब जब बात कर रही थी कि आप इतने मजबूर क्यों हो, वो बहुत इमोशनल सीन था क्योंकि मुझे मीरब के ऊपर बहुत तरस आ रहा था वहां पे। पर आज का जो एपिसोड था कमाल का था, मुझे नेक्स्ट एपिसोड का बहुत वेट है कि हम कब देखेंगे, क्योंकि मतलब मीरब का एक्सीडेंट हो गया, अब इसके आगे क्या होगा, वो उसको लेकर जाएगा हॉस्पिटल या घर लेकर जाएगा, कैसे होगा क्या होगा, वो सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड का बहुत इंतजार है। आज का तो एपिसोड मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, हमने इतना ज्यादा आज की वीडियो को एंजॉय किया ना कि मतलब एक के बाद एक इतने अच्छे सीन आ रहे थे। मीरब का रिएक्शन, मुर्तसिम का रिएक्शन, हया का रिएक्शन, मतलब सबके आज के जो रिएक्शन थे ना वो बहुत अच्छे लगे, एकदम पॉइंट थे। और आई थिंक बिल्कुल टाइम पर जो रिएक्शन होना चाहिए ना सबका, तो वही आ रहा था। तो हमें तो बहुत मजा आई। और जो कन्वर्सेशन दोनों के बीच में चली उस चाय के दौरान ना, वो हमारा आज का सबसे फेवरेट सीन था। तो आज का एपिसोड तो था बिल्कुल धमाल और हमें इंतजार रहेगा अगले एपिसोड का। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।